देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मुद्दा एक और धरने अनेक। अभी अभी मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति इसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन देके गई है, और मूल निवास भू कानून को लेके राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के भी कुछ सदस्य पहुंचे। सेमवाल जी, गर्मी बहुत है, पसीने आ रही हैं, लेकिन इतने कम लोगों से कैसे सरकार के पसीने छुड़ाएंगे? देखिए, आपका सोशल मीडिया चैनल है, जी। आपके यूट्यूब पे कम फॉलोअर होंगे। ऐसी राजनीतिक जो बैनर हैं इस पे कम लोग रहते हैं। जन आंदोलन में तो भी भाजपा के भी लोग होंगे, आरएसएस के भी लोग होंगे, कांग्रेस के भी लोग होंगे, सभी तरीके के लोग होते हैं, सारे जन संगठनों के लोग होते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग होंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल बैनर की तले की बात आती है, पॉलिटिकल आंदोलन है, और जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल ढंग से सॉल्व होते हैं, तो लोग भले ही कम है लेकिन मैसेज इसका बड़ा होना चाहिए। और आप जैसे जो मीडिया के बंधु हैं उनके माध्यम से ये बात जब सरकार तक जाएगी कि कुछ राजनीतिक संगठन के लोग इसको राजनीतिक ढंग से उठा रहे हैं और इसका सरकार को राजनीतिक नुकसान होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि संख्या भले ही कम हो लेकिन सरकार को एक मैसेज पहुंचेगा और सरकार इस पर जवाबदेही बनेगी। तो पिछले 2022 के चुनाव से पहले दीनदयाल उपाध्याय पार्क पे एक बोर्ड लगा था, जिसमें एक तरफ धामी जी की फोटो थी, एक तरफ पुष्कर सिंह जी की मोदी जी की फोटो थी, और बड़े भाजपा नेताओं ने सेल्फी ली थी और खुश हो रहे थे, डंका पीट रहे थे कि हम तो भू कानून लेके आ रहे हैं। भू कानून के चक्कर में बहुमत की सरकार आ गई, प्रचंड बहुमत की। 2021, आज 2025, आज भी वही हम लोग मांग रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? सरकार की बातें चुनाव से पहले विज्ञापन जैसी बातें होती हैं। आप पंजाब में कुछ और बात करते हो, दिल्ली में कुछ और बात करते हो, जहां सरकार होती है ऑलरेडी उससे उत्तराखंड में कुछ और बात करते हो, जहां सरकार आनी होती है वहां कुछ और बात करते हो। आप अगर सरकार की उस बात को याद कर रहे हो तो ये बात भी आप याद करो कि सरकार ने बोला था 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। सरकार ने बोला था कि अगर आप पूर्ण बहुमत की सरकार आती है आज से 10 साल पहले, तो इसी सरकार ने बोला था कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। जब लोकायुक्त आ गया या वो आ गया, गैरसैंण राजधानी बन गई? नहीं बनी। सरकार की जो बातें हैं इन्हीं बातों पे, सरकार के उन्हीं मुद्दों को याद दिलाने के लिए आज एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के बैनर तले उसके सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और हमारी सरकार से मांगे कि अब इस तरीके के विज्ञापनबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जो चुनाव से पहले आपने बोला कि हम लोग भू कानून लेके आएंगे, तो आपको लाना पड़ेगा। आज हम इसी बात को लेकर के तो यहाँ पे हैं कि भाई सरकार सबसे पहले ये तय करे कि निवासी कौन है, मूल निवासी कौन है, अस्थायी निवासी कौन है, मूल निवास 1950 वाला कौन है। सरकार को खुद ही ये परिभाषा स्पष्ट नहीं है। लेकिन सवाल एक बड़ा भी है कि जिस भू कानून की आप बात कर रहे हैं उसमें तो सिर्फ 4% कृषि भूमि आती है, नदी उसमें नहीं आती, जंगल उसमें नहीं आते, शहरी क्षेत्र जो नगर निगम में है वो नहीं आते। तो 4% से भू कानून ले भी आई सरकार तो क्या बचा लेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हो कि क्या बचा लेंगे, सबसे पहले हमें इस बात में देखना चाहिए कि त्रिवेंद्र सरकार ने जो भू कानून खत्म किया था उसमें से हम क्या खो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर त्रिवेंद्र सरकार द्वारा किए गए वो प्राविधान खत्म हो जाते हैं तो वही सब चीजें हम लोग बचा लेंगे। सरकार ने कहा था कि जमीन की खुली लूट होगी, जो मर्जी जितनी मर्जी जमीनें खरीद सकता है। अब कम से कम अगर इतना नहीं होगा तो वो जमीनें तो बच जाएंगी हमारी। भले ही हाथी निकल गया, अगर हम हाथी की पूंछ भी पकड़ के खींच लेंगे, जिस तरीके से आप मीडिया के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, तमाम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सहयोग कर रहे हैं, जन संगठन तमाम यहाँ पे सड़कों पे हैं, उसी का परिणाम है कि आज सरकार विधानसभा में जो है बोल रही है कि हम इस सत्र में भू कानून लेकर के वो तो 21 में भी बोल रही थी, मैंने इसीलिए तो वो याद दिलाया। इसी सत्र में सरकार बोल रही है कि इस सत्र में लेके आएंगे। और हमारा ये कहना है कि सिर्फ भू कानून से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि 1960 से जो बंदोबस्त नहीं हुआ है उस बंदोबस्त को इस भू कानून में शामिल करो। लोगों की बिखरी हुई खेतियां हैं, आप चकबंदी के माध्यम से इस भू कानून में उन खेतियों को शामिल करो, उन चकों को शामिल करो, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि जो जमीनें बचेंगी वो ठीक से बनेंगी भी और ठीक से उसका कुछ सार्थक यूज भी होगा। तो इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि भू कानून सिर्फ आप बोल दो कि हमने ले आया, जिसका आपको अधिकार नहीं है, जो आप कह ही रहे हो कि भाई सारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। हमारा कहना है कि जो जमीनें सरकार के हाथ में है, जो अधिकार सरकार के हाथ में, उसका तो आप प्रॉपर पालन कीजिए। आप उन कानूनों को भी खो रहे हो। आपने पिछली बार देखा सरकार में कि साहब आप कितनी भी बीघा यहाँ पे जमीनें खरीद लो, कितनी भी एकड़ खरीद लो, किसी भी चीज के, हॉस्पिटल के नाम पे खरीद लो, स्कूल के नाम पे खरीद लो, और अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे उसमें छोड़ दोगे तो आपको पता है कि भाई उसका कोई मतलब वो वापस नहीं होगी सरकार में। तो ऐसा तो जो लोग यहाँ पे ब्लैक मनी डंप कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई ये जमीनें पड़ी रहेंगी, 20 साल बाद शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न तो दे ही देगी। ये परिपाटी बंद होनी चाहिए और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मूल निवास भू कानून का जो मुद्दा है पिछले काफी लंबे समय से लगातार आप भी देख रहे हैं और हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 2021 में भी सरकार कहती है कि हम लेके आएंगे। आज फिर इस बात की चर्चा हो रही है कि सत्र में इस बात को उठाया जाएगा, लेकिन लाया जाएगा कब? और अगर लाया भी जाएगा तो कृषि योग्य भूमि जो सिर्फ 4% बची है, क्या उसे बचाने में
इतनी कवायद सरकार करेगी? बड़े सवाल हैं, सवाल इतने बड़े हैं कि 4 बोरे सवालों से पैक हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े सवाल हैं। तो चलिए सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कड़वी सच्चाई में बता दूं, जितने भी धरने प्रदर्शन अभी तक हुए हैं उनसे ज्यादा पत्रकार मौजूद हैं। पुलिस तो छोड़िए कितनी है, ये देखिएगा, एक बार कैमरामैन दिखाएं। जितने भी बाराती आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए पुलिस इतनी खड़ी है, उसके आगे पे भी धरने में लोग नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? उत्तराखंड राज्य आपको मिला है आंदोलनों से, लेकिन आज सड़क पर लोग इतने कम। सोचिएगा जरूर, घर बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे हैं और साथ में चाय भी पी रहे हैं, सोचिएगा जरूर कि आखिर ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। चलिए बने रहें।